सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पारण का समय क्या रहेगा। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस व्रत के महत्व की। तो संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए जितिया व्रत रखा जाता है और ये खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे स्थानों में मनाया जाता है। और विवाहित स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। जिनकी संतान है वो संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और जिनकी संतान नहीं है तो वो इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को किया जाए तो जिनकी संतान नहीं है उन्हें निश्चित ही संतान प्राप्ति होती है। जितिया व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, लेकिन ये काफ़ी कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि ये सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाता है और नवमी तक यानी कि 3 दिवसीय त्योहार इसे बोला जाता है। अगर मैं बात करूं उदया तिथि की तो उदया तिथि के अनुसार इस बार जितिया व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और इसकी शुरुआत जो है नहाए खाए से होती है जो कि 17 सितंबर को है। और इस दिन महिलाएं जो हैं एक ही समय का भोजन करती हैं और सूर्यास्त से पहले ही वो पूजा पाठ वगैरह करके अपना भोजन ले लेती हैं और सूर्यास्त से ही उनका व्रत शुरू हो जाता है। तो नहाए खाए 17 सितंबर को रहेगा और 18 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में बिल्कुल पानी भी नहीं पिया जाता, तो इसलिए इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। और 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण होगा। अब बात कर लेते हैं इस व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो जितिया व्रत का जो पूजा रहती है, कथा रहती है, वो प्रदोष काल में की जाती है और उसका जो समय है वो 18 सितंबर को शाम 5:39 से 7:08 तक रहेगा। और 19 सितंबर को जो व्रत का पारण है वो सुबह 6:18 से 8:25 तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 8:30 बजे से राहु काल शुरू हो जाएगा जो कि 9:30 तक होगा। तो आपको जो व्रत का पारण है वो 8:25 तक पूरा कर लेना है। अब मैं बात करूंगी इस व्रत की विधि क्या रहेगी। तो व्रत के दिन आपको पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद जिस भी स्थान पे घर में आपको पूजा करनी है उसे गाय के गोबर से लीप के आप साफ कर लें। उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना लें और उसमें पाकड़ की डाल लगाकर उसे वहीं पे खड़ा कर दें। अब शाली वाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, अक्षत, रौली और लाल और पीली रुई से सजाएं। उन्हें भोग अर्पित करें। जो भी आपने भोग के लिए चीज़ें बनाई हैं, वैसे इसमें तुरई की सब्जी और नोनी के साग बनाने का विशेष महत्व है। बाकी कुछ लोगों के यहाँ पे इसमें मछली भी बनाई जाती है। तो जैसा आपका जो नियम है, जिस तरीके से आप इस व्रत को करते हैं, तो खाना आप भोग प्रसाद जो है उसी हिसाब से बनाएं। अच्छा, इस व्रत में एक लॉकेट के पूजा का खास विधान है। ये जितिया का लॉकेट होता है जिसे लाल मोती की माला में या लाल धागे में पिरोया जाता है। और जिन दिनों में ये व्रत होता है तो आसानी से आपको बाज़ार से ये लाल मोती की माला मिल जाती है। जितिया का लॉकेट
हो सकता है आपने पहले से ही चांदी या सोने में बनवा के रखा हो, तो आप उसे इन माला के साथ पिरो के पहले ही तैयार कर लें। अब पूजा के दिन आप उस पे गंगा जल छिड़के। अगर आपका ये लॉकेट नया है तो भी आपको गंगा जल छिड़कना ज़रूरी है। गंगा जल छिड़क के आप इसे भी पूजा में रखें। और आपकी जितनी संतानें हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो लाल धागे या माला आपको 2 लानी है। अगर 3 है तो आपको 3 लानी है। और अगर एक ही संतान है तो आप ये लाल धागा और लॉकेट एक तैयार करेंगे। इसके बाद मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें और अपनी संतान की प्रगति, कुशलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इसके बाद आप व्रत की कथा सुने और जो आपका पूजा पाठ आप करना चाहते हैं वो करें, और फिर अपना व्रत आपको कंटिन्यू करना है। ये व्रत खोला जाएगा आपका 19 तारीख को। व्रत का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है कि 8:25 तक सुबह के आपको अपना व्रत का पारण ज़रूर कर लेना है। और इस व्रत से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन या कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।